Assalamu alaikum. I am Bushra Qadir from MK Preparation. Today's lecture we will discuss about KPPSC Subject Specialist Past Paper Biology 2018. So let's start from the question number 1. Branch of biology which deal with the study of use of living organisms and processes in manufacturing and service industries is ऑप्शन नंबर 1 है इकोलॉजी, बी है एंटोमोलॉजी, सी है बायोटेक्नोलॉजी एंड डी है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि कौन सी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़ में मेन काइंड की हेल्प के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक एडवांस फील्ड है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़ में। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लिसरॉल इज़। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लिसरॉल है वो कौन सा है। तो डाई असाइल ग्लिसरॉल है, ट्राई है, ओनली असाइल ग्लिसरॉल है या टेलरा असाइल ग्लिसरॉल है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लिसरॉल है। जैसा कि हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो है वो 3 फैटी एसिड्स के साथ अटैच होता है, तो हमारे पास ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉन विस्कोस देन इट इज कॉल्ड। अगर हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है साइटोप्लाज्म में वो विस्कोस नहीं हो यानी कि नॉन विस्कोस हो तो हम उसे क्या कहेंगे। जो नॉन विस्कोस कोलाइडल सॉल्यूशन होता है साइटोप्लाज्म में उसको हम सोल कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा होता कि विस्कोस कौन सा है तो फिर हम इसको जेल कहते हैं, और यहाँ पे क्योंकि हमसे नॉन विस्कोस का पूछा गया है तो नॉन विस्कोस जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम सोल कहते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कौन सी ऑर्गेनेली होती है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब है कि जो एनर्जी करेंसी होती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हम जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली होती है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लास्टिड प्रेजेंट इन द राइपेंड फ्रूट इज। जो प्लास्टिड राइपेंड फूड में मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट। तो जो हमारे पास राइपेंड फ्रूट्स होते हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट होता है जो फ्रूट्स को कलर देता है। तो बी जो ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीकोप्लास्ट आर डैश इन कलर। जो लीकोप्लास्ट होते हैं उनका कौन सा कलर होता है। वाइट इन कलर, डिफरेंट इन कलर, कलरलेस, येलो इन कलर। तो जो लीकोप्लास्ट होते हैं इनका कोई कलर नहीं होता तो ये कलरलेस होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट्रोवायरसेस हैव अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड। रिट्रोवायरसेस जो होते हैं इनके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है उसका नाम क्या है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सेलुलेज या हाइड्रोजिनेज। जो हमारे पास रिट्रोवायरसेस होते हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनके पास एक एंजाइम होता है स्पेशल जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स बेरिंग स्पोरेंजिया आर। जो लीव्स जिनके पास स्पोरेंजिया होता है, जिन्होंने स्पोरेंजिया को बियर किया होता है, उन लीव्स को हम क्या कहते हैं। माइक्रोफाइल, स्पोरोफाइल, मेगाफाइल या ऑल ऑफ दीज। तो स्पोरोफाइल्स जो लीव्स होते हैं उनके पास स्पोरेंजिया होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस फाउंड इन आ। जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये एक स्पेशल प्रोसेस है, ये कौन से प्लांट्स में पाया जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पाया जाता है, इसलिए जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल विच हैव बायलेटरल सिमेट्री आर। वो कौन से एनिमल्स हैं जिनके बायलेटरल सिमेट्री होती है, जो बॉडी को अगर सेंटर से कट किया जाए तो वो इक्वल टू हाफ्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री देख सकते हैं एक इंसेक्ट में। तो ये एनालिड्स में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में। तो हमें पता है कि निडेरियन जो फाइलम था उनकी रेडियल सिमेट्री होती है और उसके बाद जितने भी फाइलम्स हैं जो एनालिड से स्टार्ट हो रहे हैं
तो जितने भी फाइलम्स हैं, चाहे वो एनालिड्स है, मोलस्क है या आर्थ्रोपोडा है, इन सब में ही बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स फ्रॉम एनालिड्स टू कोर्डेट्स आर। जो एनिमल्स होते हैं एनालिड्स फाइलम से स्टार्ट हो रहे हैं और कोर्डेट फाइलम तक, वो सारे क्या होते हैं? एसेलोमेट्स होते हैं, सूडोसेलोमेट्स होते हैं या सेलोमेट्स होते हैं। तो हमारे पास जितने भी एनिमल्स एनालिड से फाइलम से स्टार्ट होते हैं और कोर्डेट फाइलम तक होते हैं, उन सब में जो है वो सिलोम मौजूद होता है, यानी कि जो इनकी सेंट्रल कैविटी होती है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं सिलोम। तो इन सब में क्योंकि ये सिलोम मौजूद होता है, इस वजह से इनको हम सबको सिलोमेट्स कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोरीफेरा इज नॉट ट्रू। हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट पोरीफेरा फाइलम से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बिकॉज देयर आर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें पता है पोरीफेरा जो फाइलम है ये बहुत ही सिंपलेस्ट एनिमल्स का फाइलम है। इसमें जो है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात की हुई है, तो ये तो मौजूद नहीं होते पोरीफेरा में, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये ट्रू नहीं है पोरीफेरा के बारे में। बाकी जो ऑप्शंस हैं, बी में उन्होंने कहा है कि पोर्स आर प्रेजेंट इन दी बॉडी वाल, तो बाकी जो बॉडी वाल होती है पोरीफेरा की, उनमें पोर्स मौजूद होते हैं। और सी ऑप्शन है वाटर एंटर दी बॉडी थ्रू ओस्टिया। ओस्टिया इनकी ऐसी ओपनिंग होती है बॉडी में जो जहाँ से वाटर एंटर होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, जस्ट जो ए ऑप्शन है ये ट्रू नहीं है पोरीफेरा के बारे में, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरासाइट विच इज आल्सो नाउन एज पिनवर्म इज। कौन सा इनमें से पैरासाइट है जिसको हम पिनवर्म भी कहते हैं, यानी कि जिसका पिनवर्म कॉमन नेम है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, जो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। ये जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है ये कॉमनली इसको हम पिनवर्म कहते हैं, तो और ये एक पैरासाइट है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड। जो शेडिंग का एक्सोस्केलेटन की शेडिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आप डायग्राम में पिक में देख सकते हैं कि जो एक इंसेक्ट है वो अपनी जो ऊपर वाली कवरिंग है उसका जो एक्सोस्केलेटन है उसको उतार रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्डाइसोन कहलाता है, एक्डाइसिस कहलाता है, थैरोक्साइन या ट्राई आयोडोथेरोनाइन? नहीं, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, बिकॉज एक्डाइसिस या हम इसको दूसरा नेम मोल्टिंग का भी देते हैं, इसमें जो है वो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑकर होती है। तो बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाथेरिया। मेटाथेरिया असल में जो होते हैं मैमल्स, इनको हम पाउच्ड मैमल भी कहते हैं। इनका जो होता है पाउच मौजूद होता है जिसमें ये अपने यंग वन को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और कैरी किए रखते हैं। तो मेटाथेरिया जो है ये कैंगरू जो है वो मेटाथेरिया से बिलोंग करता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट बर्ड इज नॉट ट्रू। बर्ड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सर्कुलेटरी सिस्टम हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है लाइट स्केलेटन ड्यू टू एयर स्पेसेस। तो जो बर्ड्स होते हैं इनका स्केलेटन जो है वो लाइट होता है बिकॉज इनमें एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही हो रही होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें लिखा हुआ है यूरिनरी सिस्टम हैव ब्लैडर। ये स्टेटमेंट बर्ड से रिलेटेड ट्रू नहीं है, बिकॉज जो बर्ड्स होते हैं इनका, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में मेंशन किया हुआ है कि कहीं पे भी आपको यूरिनरी सिस्टम में ब्लैडर नजर नहीं आ रहा। क्लोएका मौजूद होता है लेकिन क्लोएका से पहले कोई ब्लैडर मौजूद नहीं होता बर्ड्स में। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट है, बिकॉज ये ट्रू नहीं है बर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन एनालिड्स टेक प्लेस बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड। एक्सक्रीशन जो एनालिड्स में हो रही होती है, जिसकी एग्जांपल अर्थवर्म भी है, तो वो कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू होती है? तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो अर्थवर्म में हमें नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो एनालिड्स में, यानी कि जैसा कि एग्जांपल है अर्थवर्म, उसमें मौजूद होता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है नेफ्रीडिया ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटल मैमल्स आर इंक्लूडेड इन अ। जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं ये कौन सी क्लास में इंक्लूडेड होते हैं? तो ये यूथेरिया क्लास जो है, जिनको हम प्लेसेंटल मैमल भी कहते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट।
19 क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली ऑफ द प्लांट कैप्चर लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स में मौजूद होती है और लाइट को कैप्चर करने की का काम करती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है वो लाइट को कैप्चर करती है और ये क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अबेंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होती है प्लांट्स में, वो क्लोरोफिल ए होती है और इसी का जो है ना सबसे ज़्यादा रोल होता है प्लांट में लाइट को कैप्चर करने के लिए। तो क्लोरोफिल ए जो है ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैब साइकिल ऑकरिंग। क्रैब साइकिल जो होता है ये कहाँ पे हो रहा होता है, कौन सी ऑर्गेनेली में हो रहा होता है। तो जो क्रैब साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली में हो रहा होता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा फीड्स विद द हेल्प ऑफ। जो अमीबा है जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अमीबा जो है वो सूडोपोडिया जो होता है इनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक बॉडी की इलोंगेशन होती है इनकी मेम्ब्रेन की, तो इसकी मदद से जो है ये फीड करता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द डिजेस्टिव कैविटी ऑफ हाइड्रा आर कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और जो हाइड्रा आप देख रहे हैं निडेरियन है, ये एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो हाइड्रा की जो डिजेस्टिव कैविटी होती है उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो इसको एक और नाम भी दिया जाता है, तो वो कौन सा है। तो सोलेंट्रॉन जो है इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का सेकंड नेम है सोलेंट्रॉन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर गट ऑफ कॉकरोच इंक्लूड। जो फोर गट होती है कॉकरोच की उसमें कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, फेरिंक्स, गिजर्ड, क्रॉप, ऑल ऑफ दीज। तो जो फोर गट होता है जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो सबसे पहले फेरिंक्स दिखाई गई है, जस्ट माउथ एंड फेरिंक्स जो है ये इंक्लूडेड होता है फोर गट में कॉकरोच की, तो ऑप्शन ए इज राइट, फेरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू। जो डिजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और वो कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉकरोच द ट्रैकिया इज लाइंड बाय। जो कॉकरोच होता है उसका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें ट्रैकिया मौजूद होता है वो उसको किसने लाइन अप किया होता है। तो काइटिन जो होती है इसने ट्रैकियल सिस्टम को लाइन अप किया होता है और ये काइटिन जो है इसको कोलैप्सिंग से रोकती है ताकि रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है, जो ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना हो, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रॉग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू। तो जो फ्रॉग होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन से पार्ट से हो रही होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं गैसेस एक्सचेंज में फ्रॉग में। तो ब्रीथिंग जो होती है यानी कि लंग्स के थ्रू भी हो रही होती है गैसेस की एक्सचेंज, और बुकल जो इनकी बुकल चैम्बर होता है उसके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है, और स्किन जो है इनकी क्योंकि मॉइस्ट स्किन होती है तो उसके थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है, तो इस वजह से ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लंग्स ऑफ बर्ड्स थिन वॉल्ड डक्ट्स आर कॉल्ड। जो बर्ड्स के लंग होते हैं उनमें थिन वॉल्ड डक्ट्स मौजूद होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पैराब्रोंकाई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराब्रोंकाई का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें जो है वो ये थिन वॉल्ड डक्ट्स होती हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रही होती हैं और ये बर्ड्स के लंग्स में मौजूद होती हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज द सीजनल टाइम फॉर द लीव्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, फॉर दैट रीजन लीव्स आर कॉल्ड। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो ऑटम का सीजन होता है उसमें जो है वो फॉलिंग होती है लीव्स की, जो येलो लीव्स होते हैं, तो वो एक सीजनल टाइम होता है प्लांट्स के लिए कि वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो लीव्स को फॉल करके उससे छुटकारा हासिल कर सकें। तो इस वजह से हम लीव्स को क्या कहते हैं, हम लीव्स को कहते हैं एक्सक्रीट्रोफोर, बिकॉज वो वेस्ट मटेरियल को साथ ले जाते हैं जब फॉल करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल से जो है वो फारिग हो जाते हैं, तो इसलिए हम जो लीव्स हैं उनको हम एक्सक्रीट्रोफोर कहेंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड इज।
जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं इनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होती है, बिकॉज ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इनके पास वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? अ प्लांट, एन एनिमल, एन इंसेक्ट और अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, बिकॉज इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैथोलॉजिकल एक्सेस ऑफ वाइट कॉर्पसल इन ब्लड इज कॉल्ड। जब वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, तो ये क्या कहलाता है? इस कंडीशन को हम कहते हैं लीकोसाइटोसिस। लीकोसाइटोसिस में जो लीकोसाइट्स होते हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं या वाइट कॉर्पसल कहते हैं, ये ब्लड में इनका जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लीकोसाइटोसिस कहते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लीफ द ओपनिंग बिटवीन टू गार्ड सेल इज कॉल्ड। लीफ के अंदर जो गार्ड सेल के दरमियान में जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ओपन एरिया है टू गार्ड सेल्स के बिटवीन में उसको हम स्टोमेटा या स्टोमा कहते हैं। कलेक्टिवली हम इनको स्टोमेटा कहते हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी बॉडी साल्ट इज स्टोर्ड अप इन। बॉडी के अंदर जो साल्ट होता है वो ज्यादातर किस में स्टोर्ड होता है? किडनी में, लिवर में, ब्लड में या स्किन में? तो हमारा जो ब्लड है इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो स्टोर हुआ होता है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरीज आर टिनी वेजल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम वेन्स टू आर्टरीज, आर्टरीज टू वेन्स, हार्ट टू लंग या फिर हार्ट टू बॉडी। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देखें कि जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं ये आर्टरीज से ब्लड को लेती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और फिर कैपिलरीज के अंदर ब्लड की एक्सचेंज होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को प्रोवाइड कर दी जाती है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर कर दी जाती है, और फिर वहाँ से कैपिलरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वेन्स में जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो इस तरह से जो कैपिलरीज हैं वो छोटी सी टिनी टिनी वेजल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं आर्टरीज से वेन्स की तरफ। तो आर्टरीज टू वेन जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी कट अवर नेल्स टू शॉर्ट। जब हम अपने नेल्स को कट करते हैं तो वी डज नॉट फील पेन, हम जो है दर्द या कोई हर्ट महसूस नहीं करते। तो इसकी क्या वजह होती है कि हमें पेन नहीं होता जब हम नेल को कट करते हैं? इसकी वजह ये है कि जो हमारे नेल्स हैं ये कैरेटिनाइज्ड डेड कैरेटिनाइज्ड टिश्यू सेल से या टिश्यू से बने होते हैं जो डेड सेल्स होते हैं। तो कैरेटिन प्रोटीन जो है ये डेड सेल्स प्रोटीन है, तो इस वजह से जो है वो हमें पेन फील नहीं होता जब हम नेल्स को कट करते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड टेक फूड मटेरियल टू ऑल टिश्यू ऑफ बॉडी। कौन सा ब्लड का ऐसा पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूएंट है जो फूड मटेरियल को हमारे तमाम बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाता है? तो प्लाज्मा जो है ये तमाम टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, पहुंचाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज व्हेल। व्हेल क्या है? मैमल है, मार्सुपियल है, रेप्टाइल है या फिश है? तो व्हेल जो है ये बेसिकली मैमल है जो कि सी या ओशन में रहती है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर मैमल्स एक्सेप्ट। जो जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे मैमल्स हैं, कौन सा मैमल नहीं है हमें ये चूज करना है। तो ऑस्ट्रिच जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ऑस्ट्रिच जो है वो मैमल नहीं है, वो बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट के जो सेल्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? परमिएबिलिटी, डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज परमिएबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट सेल्स के लिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम food material by a process of chemical breakdown which does not require oxygen is। रिलीज ऑफ एनर्जी जब होती है जब हमारा फूड मटेरियल जब ब्रेक डाउन हो रही होती है उसकी एक केमिकल प्रोसेस में जब ब्रेक डाउन होती है फूड मटेरियल की तो एनर्जी रिलीज होती है,
और एनर्जी जो रिलीज होती है, तो इसमें कौन सा केमिकल ब्रेकडाउन है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमें पता है एरोबिक रिस्पिरेशन जो होती है इसमें तो ऑक्सीजन की, ये तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है। तो एनारोबिक जो रिस्पिरेशन है, बी ऑप्शन ये करेक्ट है, क्योंकि एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है इसमें जो फूड मटेरियल की जो ब्रेकडाउन हो रही होती है वो विदाउट ऑक्सीजन हो रही होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, एनारोबिक रिस्पिरेशन। Next question है, the cells of Drosophila fly have been shown to contain 8 chromosome. The number of chromosome in fertilized egg. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ड्रोसोफिला होती है उसकी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होते हैं। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है इनका ड्रोसोफिला का, उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हमें पता है जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम की तादाद। तो जब स्पर्म में भी 4 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि वो भी जर्म सेल है, और एग में भी जो है वो 4 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि वो भी जर्म सेल है। तो जब उन दोनों एग और स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे तो जो फर्टिलाइज्ड ज़ायगोट बनेगा या एग बनेगा, उस ज़ायगोट में फर्टिलाइज्ड एग में जो है वो टोटल 8 क्रोमोसोम मौजूद होंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्रोमेटिन इज 2 क्रोमोसोम एज डीएनए इज 2। क्रोमेटिन से जो है वो क्रोमोसोम है, तो डीएनए से क्या होगा, डीएनए से जीन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम बनाती है, इस तरह जीन जो है वो डीएनए बनाते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है दी एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड। जब वाटर की एवोपरेशन हो रही होती है, जब वाटर जो है लीव्स की सतह से जो है वेपर्स की फॉर्म में एवोपरेट कर जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे सॉरी टू से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन जो ठीक है वो है ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे ट्रांसपायरेशन होना चाहिए था। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है दी फिनोमिना नाउन एज क्रॉसिंग ओवर ऑकर ड्यूरिंग। जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना है ये कौन सी फेज में हो रहा होता है, मेयोसिस में हो रहा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान भी नहीं होता, माइटोसिस के दौरान भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, फर्टिलाइजेशन के दौरान भी जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो मेयोसिस के दौरान हो रही होती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ अ पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस ब्लैक क्वीनिया पिग आर मेटेड। अगर जो हेट्रोजाइगस पेयर हो ब्लैक क्वीनिया का, इनको पिग जो हैं, इन पिग को अगर दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं और उनको मेट कराया जाए, तो फिर हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग 4 प्रोड्यूस होंगे उनमें क्या, कौन सी इनमें से ऑप्शन ठीक होगा। तो हमारे पास ऑल ब्लैक आएंगे, या 3 ब्लैक और 1 वाइट आएगा, या 2 ब्लैक 1 वाइट आएगा, या नन ऑफ दीज। तो क्योंकि वो हेट्रोजाइगस हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पुनेट स्क्वायर में भी देख सकते हैं कि हेट्रोजाइगस है, तो एक अलील कैपिटल है और एक जो अलील है वो स्मॉल है, यानी कि ए कैपिटल एंड ए स्मॉल। इसी तरह दूसरा भी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पेयर के जो पिग का पेयर है वो दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं, तो दूसरा भी एक कैपिटल ए होगा और दूसरा ए स्मॉल होगा। तो जब इनका हम पुनेट स्क्वायर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें से 3 जो हैं वो हमारे पास जो है वो ब्लैक आएंगे, यानी कि 3 जो हैं वो सेम आएंगे, जबकि एक जो होगा वो वाइट आएगा। क्योंकि आप डी जो चौथे नंबर पे जो बॉक्स है उसमें देख सकते हैं कि दोनों जो स्मॉल ए आए हैं, तो इसका मतलब है एक वाइट होगा और जो बाकी 3 होंगे वो ब्लैक होंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो रेशो होगी वो 3 ब्लैक और 1 वाइट वाली होगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ एन ऑक ट्री इज काज्ड बाय एक्टिविटी ऑफ। जो डायमीटर है ऑक ट्री का वो इंक्रीज होता है किसकी एक्टिविटी की वजह से। तो हमें पता है जो कैम्बियम होती है, वेस्कुलर कैम्बियम, उसकी एक्टिविटी की वजह से जो प्लांट होता है या जो ट्री होता है उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट इन डैश रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या चीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में इंक्रीज काज करती है। टॉक्सिक वेस्ट, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो हमें पता है जब भी ओजोन की डिप्लीशन होगी, यानी कि ओजोन होल बनेंगे एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी
और इस वजह से जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंक्रीज होती जाएंगी जैसे जैसे ओजोन की डिप्लीशन होती जाएगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि डैश इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट डज नॉट सिक्रीट एंजाइम। कौन सा एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी डिजेस्टिव कैनाल है या एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है, स्ट्रक्चर है जो एंजाइम सेक्रेट नहीं करता। तो हमें पता है कि जो एसोफेगस होता है ये जस्ट पैसेज है फूड के लिए, ये एंजाइम कोई भी सेक्रेट नहीं करता, तो एसोफेगस डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कंटेन एंजाइम एसोसिएटेड विद द रिस्पिरेशन। कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो रिस्पिरेशन से एसोसिएटेड होते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन हो रही होती है, तो जब रिस्पिरेशन हो रही होती है तो वहाँ पे सारे एंजाइम जो रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होंगे, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कॉर्पसल्स आर टू हीमोग्लोबिन एज द क्लोरोप्लास्ट आर टू डैश। रेड कॉर्पसल्स यानी कि हमें पता है रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होगा? क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हो रही होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोड्यूस द लार्जेस्ट ओव्यूम। ओव्यूम एग को कहते हैं, तो एग जो है वो किस में मौजूद होता है? एलिफेंट, वेल और माउस, ये तीनों ही विविपेरिटी शो करते हैं, यानी कि बच्चों को बर्थ देते हैं, जबकि स्पैरो जो है ये एग ले करती है। तो ओव्यूम जो होगा वो किस में कौन प्रोड्यूस करेगा? स्पैरो प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि स्पैरो एक बर्ड है, ओविपेरुअस है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डैश कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स। कौन सा इनमें से स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को कंटेन किए हुए होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें डिफरेंट तरह की जो सेल्स होते हैं वो कलेक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं डिजेशन ऑफ फूड के लिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल वेनेशन इज अ फीचर ऑफ। जब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि दो तरह की वेनेशन होती है, एक है रेटिकुलेट वेनेशन जो कि नेट लाइक वेन्स जिसमें होती हैं, जैसा कि आप लीफ पे देख सकते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसी तरह पैरेलल वेनेशन जो होती है वो सिंपल लाइंस होती हैं, जैसा कि आप पैरेलल वेन्स देख सकते हैं एक लीफ पर। तो हमसे पैरेलल वेनेशन का पूछा गया है कि ये किसका फीचर है, तो मोनोकोटिलिडॉन्स जो होते हैं, मोनोकोट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन मौजूद होती है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टवुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये जो सख्त लकड़ी होती है जो आप यहाँ पे पिक में देख सकते हैं, ये कौन से प्लांट से जो है वो ऑब्टेन की जा रही होती है? तो एंजियोस्पर्म्स जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनसे हम हार्टवुड जो है ऑब्टेन करते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ अबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड देयर कॉजेज इज कॉल्ड। जब भी वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम अबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं और फिर जो अबनॉर्मल डेवलपमेंट है उसके क्या काजेज हैं इसकी स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम टेराटोलॉजी कहते हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। जो हमारे पास इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हमने उसको पिक करना है जो एक ऑटोट्रॉफ हो, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता हो। तो डक वीड जो है ये एक ऐसा कह लें कि प्लांट है जो ऑटोट्रॉफ है, अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करता है, तो डक वीड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ शूट विद द लीव इज कॉल्ड। ये आप डायग्राम में जैसे देख सकते हैं, ये जो जहाँ पे शूट अटैच हो रही होती है लीव के साथ, वहाँ उसके दरमियान जो एक स्ट्रक्चर होता है जो फूला हुआ होता है, इसको हम पल्विनस कहते हैं। तो इस वजह से वो जो कह रहे हैं ना कि प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ शूट विद द लीव, जहाँ से लीव के साथ अटैचमेंट होती है शूट की, उस जगह को क्या कहते हैं, तो उसको पल्विनस कहते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रूट्स डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन इज कॉल्ड। जब फूड की डेवलपमेंट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन हुए बगैर और सीड की फॉर्मेशन भी हो जाए, तो इसको विदाउट जो फर्टिलाइजेशन फ्रूट की डेवलपमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पार्थिनोक्रैपी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द एनिमल्स विच सेक्रीट यूरिया आर कॉल्ड। वो कौन से एनिमल हैं जो यूरिया सेक्रीट करते हैं? तो यूरियोटैलिक जितने भी एनिमल्स होते हैं वो यूरिया सेक्रीट करते हैं, तो यूरिया सेक्रीट करने वाले एनिमल्स को हम यूरियोटैलिक कहते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सेल्स विच गिव सपोर्ट टू बेबी प्लांट आर। जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट चाहिए होती है, तो सपोर्ट प्रोवाइड कौन से सेल्स करते हैं? कॉलन कायमा जो हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बेबी प्लांट्स को, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हनी बी मेल डेवलप फ्रॉम। जो हनी बी होती है इसमें जो मेल्स होते हैं वो कौन से सेल से डेवलप होते हैं? तो ये अनफर्टिलाइज्ड सेल से मेल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन। जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन है वो किस में पाया जाता है? वो आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, बिकॉज आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि मंकी एंड एपीज आर क्लासिफाई इनटू। जो मंकीज होते हैं और एपीज होते हैं उनको हम कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? उनको हम प्लांटीग्रेड्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंकी जो होते हैं ये प्लांटीग्रेड इनकी लोकोमोशन होती है, क्योंकि ये पूरा जो इनका पाँव होता है यानी कि उसको टच करते हैं, अपने जो फुट को पूरी तरह जमीन पे टच करते हैं, तो इस तरह से ये मूवमेंट शो करते हैं, तो इसको हम प्लांटीग्रेड्स कहते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट डे प्लांट्स आर रियली शॉर्ट नाइट प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग नाइट प्लांट, नन ऑफ दीज। तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में देखें कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं एक्चुअली जो हैं वो लॉन्ग नाइट प्लांट होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर इनकी जो ग्रोथ है वो नाइट को होती है, क्योंकि नाइट जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। जो शॉर्ट डे होते हैं तो नाइट जो होती है वो लॉन्ग होती है, तो इस तरह से हम शॉर्ट डे प्लांट्स को एक्चुअली जो है वो लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज फंक्शनल इन। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है ये ओमनीवर्म्स में फंक्शनल होती है और इसका काम जो है वो इम्यूनिटी से कनेक्टेड होता है, तो इनका कुछ ना कुछ इम्यूनिटी में ये हेल्प करती है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओमनीवर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। इनमें से कौन सा हार्मोन है एंडोक्राइन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है? तो ऑक्सीटोसिन जो है और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, दो हार्मोन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है, तो इन ऑप्शंस में से हमारे पास ऑक्सीटोसिन जो है वो हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है, यानी कि सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस करता है और फिर इसको सेक्रेट कर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो बेसिकली इनको सिंथेसाइज कौन कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। सी डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल सोइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज। जो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल सोइल होगी वो कौन सी होगी? उसको हम लॉम कहते हैं। लॉम जो है इसमें सिल्ट, सैंड और क्ले तीनों ही मौजूद होती हैं कुछ कुछ क्वांटिटी में, तो ये ज़्यादा फर्टिलाइज सोइल होती है, तो लॉम जो है सी ऑप्शन ये करेक्ट है और ये प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड इन। कौन सी कंडीशन में जो है वो प्लांट्स की जो फ्लावर होते हैं वो क्लोज्ड ही रहते हैं? तो जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। ऑटोगैमी ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि ऑटोगैमी का दूसरा नेम है सेल्फ पोलिनेशन। जब भी सेल्फ पोलिनेशन होती है तो एक ही फ्लावर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर की जा रही होती है, तो इस वजह से फ्लावर जो है वो क्लोज ही रहता है, तो ऑटोगैमी जो है बी ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास स्नेक इज। ग्लास स्नेक जो है ये एक लेगलेस लिजर्ड जो होती है उसको हम ग्लास स्नेक कहते हैं, बिकॉज ये जो स्नेक्स होते हैं इनकी लिम्स मौजूद नहीं होती, तो हम और ये लिजर्ड्स की तरह नज़र आते हैं, तो इनको हम लेगलेस लिजर्ड्स कहते हैं और इनका दूसरा नाम है ग्लास स्नेक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायोड बून इज प्रेजेंट इन। जो हायोड बून होती है जो नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, ये किस में पाई जाती है? फ्रॉग में, रैबिट में या बोथ ऑफ दिस? तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं चाहे वो फ्रॉग हो या रैबिट हो, उनमें हायोड बून जो नेक रीजन में मौजूद होती है वो प्रेजेंट होती है, तो इसलिए बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक अ ट्रू स्लॉम। ट्रू स्लॉम किन में मौजूद नहीं होता? तो अर्थवर्म में, स्पाइडर में, मैमल में, इन तीनों में ही ट्रू स्लॉम मौजूद होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फाइलम एनालिडा से लेकर जिसमें अर्थवर्म आ जाता है, बाकी जितने भी कोडेट तक फाइलम है उन सब में स्लॉम मौजूद होता है। तो राउंड वर्म क्योंकि एस्क्लेमेंथिस से बिलोंग करता है और एस्क्लेमेंथिस जो होते हैं उनमें सूडोसिलोम होता है, ट्रू स्लॉम मौजूद नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसमें स्लॉम मौजूद नहीं होता। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनस फ्लावर बास्केट इज आल्सो नाउन एज।
जो वीनस फ्लावर बास्केट है जिसकी पिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक पोरीफिरा है। तो इसका दूसरा नाम जो साइंटिफिक नाम है वो है यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला एक वीनस फ्लावर बास्केट होती है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आती है। ये पोरीफिरा की एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा जा रहा है, इन ओरिजिन दी स्पर्म्स आर, स्पर्म्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि ओरिजिन इनका क्या है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है या मीजोडर्म है। तो ये मीजोडर्म से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, तो इनका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है स्पर्म्स का। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोसाइटिक हाइफी आर आल्सो नोन एज, जो सिनोसाइटिक हाइफी होती है इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इनको हम एसेप्टेट कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी यानी कि क्वेनोसाइटिक हाइफी दोनों दिखाई गई हैं। अगर तो ये दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और अगर इनके न्यूक्लियस में को आप एक दूसरे से जो है वो सेप्टम के जरिए अलहदा किया हुआ हो तो इसको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। और अगर सेप्टम की मदद से ये एक दूसरे से जो है वो अलहदा ना की गई हों तो फिर उनको हम सिनोसाइटिक हाइफी या फिर एसेप्टेट हाइफी कहते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि सिनोसाइटिक हाइफी जो है उसको दूसरा नाम क्या देंगे, तो उसको हम एसेप्टेट हाइफी कहेंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन नी जर्क रिफ्लेक्स, मसल स्पिंडल, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या ब्रेन। तो जो जब भी कोई भी रिफ्लेक्स हो, ये तो हमसे नी जर्क रिफ्लेक्स का पूछा गया है, लेकिन जब भी कोई भी जो रिफ्लेक्स होता है उसमें ब्रेन का कोई काम नहीं होता, उसमें जो हमारा स्पाइनल कोड है वही सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ब्रेन जो है वो इंक्लूड नहीं होता किसी भी रिफ्लेक्स में, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बैक्टीरियोफेज इज ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज एक्चुअली जो है, फेज का वर्ड जो होता है वो वायरस के लिए यूज होता है। तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है कि अ वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिच्योर जो जाइलम होती है, जाइलम टिश्यू होता है मिच्योर, इज कैरेक्टराइज्ड बाय, उसकी क्या फीचर होता है मिच्योर जाइलम टिश्यू का। तो मिच्योर जाइलम टिश्यू जो होते हैं इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, तो इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट है कि डेड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकरिंग, हम जानते हैं कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो वो इंटरफेस में हो रही होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इंटरफेस में जो है डीएनए वो रेप्लिकेट करता है और इस तरह से बाकी जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो भी रेप्लिकेट करते हैं, तो इसलिए इंटरफेस में रेप्लिकेशन हो रही होती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू अ सेम मैकेनिज्म एक्सेप्ट साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, फ्लोरिजिन या फोटोपीरियडिज्म। तो हम जानते हैं जब भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है या तो जो साइटोक्रोम है वो भी हमें रिक्वायर्ड होता है, क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड होती है, फोटोपीरियडिज्म भी इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो इन्वॉल्व होता है। जस्ट फ्लोरिजिन जो है ये थोड़ा ऑफवर्ड ऑप्शन है क्योंकि बाकी तीन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, फ्लोरिजिन जो है ये रिलेट नहीं कर रहा बाकी तीनों से। तो जो फ्लोरिजिन है ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी तीनों फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने हमसे पूछा कोई ऐसा हमने चुनना है जो एक मैकेनिज्म में बाकी तीन यूज हो रहे हो और चौथा जो ना हो रहा हो उसको हमने पिक करना है। तो फ्लोरिजिन नहीं हो रहा मैच फोटोसिंथेसिस के साथ, इसलिए हमने सी ऑप्शन को करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो पल्मोनरी वेन जो लंग से आ रही होती है उसमें तो ऑक्सीजन मौजूद होती है। जो बी ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्योंकि जो हार्ट का लेफ्ट साइड होती है चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट आर्ट्रियम हो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मौजूद होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट होती है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी है क्योंकि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जा रही होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड स्टोरेज इन दी सीड ऑकर इन, जब फूड स्टोर किया जा रहा होता है सीड्स के अंदर तो किस में ये स्टोर होता है। कोटिलिडॉन जो स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, कोटिलिडॉन प्लांट का सीड का वो पार्ट होता है जिसमें फूड को स्टोर किया जा रहा होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द नोटोकोड इज,
नोटोकॉड का जो फंक्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ये लोअर वर्टिब्रेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बाकी तीनों ऑप्शन में जो भी लिखा हुआ है वो नोटोकॉड का काम नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नोटोकॉड का काम है लोअर वर्टिब्रेट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करना। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड टाइप नाउन एज यूनिवर्सल डोनर। हम जानते हैं यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ होता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ओ जो ब्लड ग्रुप है वो ए को भी, बी को भी और ए बी, इन तीनों ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड दे सकता है, जो जो पर्सन जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप हो। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोस्फेट, राइबोज एंड नाइट्रोजनियस बेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होती है ये इसके पास एक फोस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर होती है पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनियस बेस होती है। तो ये तीनों जब एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंटेन मोस्ट ऑफ द पिगमेंट। वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिसमें सबसे ज्यादा पिगमेंट मौजूद होंगे, जैसा कि क्लोरोफिल ए, बी और सी। तो जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो इसी में सबसे ज्यादा पिगमेंट्स होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनेली यूज्ड टू सेपरेट पिगमेंट इज नाउन एज। वो कौन सी यहाँ पे ऑर्गेनेली लिखा हुआ है, ऑर्गेनेली नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था कौन सी टेक्निक जो है वो यूज की जाती है पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए। जो टेक्निक यूज की जाती है वो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जो यूज की जा रही होती है डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट जो कलर पिगमेंट होता है उनको सेपरेट किया जाता है एक पेपर के ऊपर, इसलिए हम इसको क्रोमेटोग्राफी, जो बी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट फूड टू इंटर ट्रैकिया। वो स्ट्रक्चर जो फूड को ट्रैकिया में यानी कि विंड पाइप में इंटर नहीं होने देता, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? तो वो है एपिग्लोटिस। ये जो है लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो ये एक लिड की तरह ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है। एपिग्लोटिस जो है ये ग्लोटिस वाले स्ट्रक्चर पे आ जाता है ताकि ट्रैकिया में फूड विंड पाइप जो है उसमें फूड इंटर ना हो। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल मसल ऑफ द हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट इज कॉल्ड। जो वर्टिब्रेट्स का हार्ट होता है उसके कौन से मसल होते हैं? तो वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट होता है उसमें कार्डियक मसल मौजूद होते हैं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ ग्रास होपर कंटेन लेटरल ओपनिंग्स कॉल्ड। जो हमारे पास ये है ग्रास होपर, जैसा कि आप डायग्राम में देखें तो ग्रास होपर का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें लेटरल ओपनिंग होती हैं। इसके जो हार्ट का चैम्बर है, हार्ट का चैम्बर, उसके अंदर बहुत सारी ओपनिंग होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल्स कहते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है रिकेट्स एंड स्कर्वी आर डैश डिजीजेस। रिकेट्स जो है विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ डैश ज्वाइंटेड टुगेदर। टिश्यू हमेशा जो है वो सिमिलर सेल, जो सेल्स ऑफ सेम ओरिजिन। सी ऑप्शन करेक्ट, बिकॉज जब भी सिमिलर सेल आपस में ज्वाइंट टुगेदर होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशेज ब्रीथ थ्रू। फिशेज जो होती हैं क्योंकि वाटर में रहती हैं, तो वाटर में जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनको जो उनका रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो है गिल्स, तो गिल्स की मदद से ये ब्रीथ करती हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह अलमाइटी कमांडेड एजुकेशन एंड नॉलेज ऑन डैश रिविलेशन ऑफ द हिरा। जो गारे हिरा में जो हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही नाजिल हुई थी, उसमें अल्लाह ताला ने एजुकेशन और नॉलेज हासिल करने के लिए कमांड दी थी, तो वो कौन सी वही थी? तो जो गारे हिरा में जो नाजिल हुई थी वो पहली वही थी, फर्स्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल एम ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें कौन सा उसका बेसिक एम क्या है? उसका बेसिक एम, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की एजुकेशनल सिस्टम की बात हो रही है, तो उसका बेसिक एम ये है कि टर्न स्टूडेंट्स इनटू सिविलाइज्ड सिटी। स्टूडेंट्स को जो है वो एक सिविलाइज्ड सिटीजन बनाना, यही मेजर और बेसिक एम है, जनरल एम है पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम का। ए ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, जो नज़रिया पाकिस्तान है, जो नज़रिया इस्लाम है, उसके अंदर कौन सी फील्ड नहीं इंक्लूड होती? इकोनॉमिक्स की, एजुकेशन की, एथिक्स की। तो ये तीनों ही जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी में इंक्लूड होती हैं, इसलिए इनमें से नन ऑफ दीज हम करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, बिकॉज उन्होंने पूछा कौन सी नहीं होती, तो ये सारी होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन टेक बर्थ फ्रॉम। जितने भी हमारे एजुकेशन के फाउंडेशन के लिए जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो नेशनल आइडियोलॉजी से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इज करेक्ट, नेशनल आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड सिग्निफिकेंट रोल इज प्लेड बाय। किसी भी बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होती है, उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कौन प्ले कर रहा होता है? तो हेरिडिटी जो है, विरासत, वो तो हेल्प करती ही है, साथ में जो उस बच्चे का माहौल होता है, एनवायरनमेंट, वो भी उसकी डेवलपमेंट जो है उस पर असरअंदाज हो रहा होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जब लॉ ऑफ इफेक्ट की बात हो रही है तो उसको इफेक्टिव बनाने में जो क्लोजली एसोसिएटेड होता है वो रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि रिस्पॉन्स से ही जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो शो कराया जा सकता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, रिस्पॉन्स। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, उसका जो सेंट्रल आइडिया है is to observe the children constantly and to keep a written record of events as they occur from dash। जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें जो टीचर है वो चिल्ड्रन की या स्टूडेंट्स की डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन पर नज़र रखे रखता है और हर एक इवेंट को रिकॉर्ड करता है रिटन फॉर्म में। तो ये डे टू डे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि डे टू डे का मतलब है क्योंकि ये डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है कि बच्चे ने जो है वो आज क्या किया, कब किया और कैसे किया, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको रिटन फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, इसलिए ये डे टू डे, ए ऑप्शन इज करेक्ट।